गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट 32 है। क्लास 7 के लिए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। नेम ऑफ स्टूडेंट में सभी बच्चे अपना नाम, नेम ऑफ क्लास टीचर में टीचर का नाम और डेट मेंशन करेंगे 1 February 2021। ओके बेटा, लेसन शुरू करने से पहले जैसा हम लेसन पढ़ते आ रहे हैं कई दिनों से, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं। स्टोरी सो फार में द डॉग led the old couple to a pile of gold. The neighbors tried to find the gold in the same manner. अब क्या होता है, एक कपल होता है, उनको एक डॉग की वजह से, उनके एक डॉग, उनका पास जो डॉग होता है उसका नाम क्या होता है, मुको, उसकी वजह से उन्हें सोना मिलता है, सोने का खजाना मिलता है। तो अब जो उनके नेबर होते हैं वो भी इसी तरीके से खजाना हासिल करने की कोशिश करते हैं। वेन दे कुडंट दे किल द डॉग, लेकिन जब उनको नहीं मिलता वो खजाना तो वो उस डॉग को मार देते हैं। द डॉग स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द गुड ओल्ड कपल बाय अपीयरिंग इन हिज ड्रीम। और फिर वो जो डॉग होता है वो उस अच्छे वाले कपल, जो अच्छा वाला कपल होता है जिसके पास वो डॉग रह रहा होता है, उनके सपने में आता है। एंड लेट देम टू मेकिंग गोल्ड बाय मेकिंग अ मिल एंड मोटर फ्रॉम द ट्री। और उन्हें बताता है सपने में आकर कि तुम एक चक्की और एक ओखली की वजह कार जो पेड़ के नीचे अगर तुम करोगे, बनाओगे, तो वहां से तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। किस तरीके से बताया था उसने, सॉस बीन्स और ओखली में पीस कर उसमें से जो भी चूरा निकलेगा वो क्या था, वो सोना था। वो सोना बन गया था ना, हमने लास्ट वर्कशीट्स में पढ़ा था। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। Meanwhile, the envious neighbor peeped in the window when the boiled beans were being ground. और उस दौरान जब उनका सोना तैयार हो जाता है तो वो जो जलखोड़े जो जेलस, एनवियस या मतलब जेलस, जो जलते हैं ना दूसरों को देख के, वो पड़ोसी विंडो से झांक रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि उनके बीन्स जो हैं, उबले हुए बीन्स जो हैं, वो किस तरीके से जमीन पर गिर रहे हैं। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. वाओ। और जो ये जो कपल होता है वो क्या करती है, वो शाउट करती है एक तरीके से। ओल्ड हैग यानी कि वो जो कपल है, अच्छे वाला जो कपल है, वो देख क्या हो रहा होता है, जैसे ही उसकी जो बूंदे नीचे गिर रही होती है सॉस की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में टर्न हो जाती है, पीले सोने में बदल जाती है। Until in a few minutes the tub turned, the mill was full of a shining mass of gold. और फिर थोड़ी देर में क्या होता है, कुछ ही मिनटों में जो वो मिल के अंदर जो टब रखा होता है वो बहुत सारे सोने से भर जाता है। अब सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, वो जो कपल होता है वो तो फिर से रिच हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब अगले दिन वो नेबर आते हैं उनके पास और उनसे वो मोटर, वो ओखली और वो मैजिक मिल जो होती है, चक्की जो होती है, वो उनसे ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। और वो क्या करते हैं, बीन्स को उस चक्की में डालते हैं और बॉइल्ड राइस को उस ओखली में डालते हैं और पीसते हैं। और क्या होता है, क्या मिलता है उनको, देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द विमेन टू ग्राइंड। और जब वो उसको पीसना शुरू करते हैं, ग्राइंड करना शुरू करते हैं, बट एट द फर्स्ट pollen turn the pastry and sauce turn into a foul mass of worms. तो वो किस में बदल जाती है, वो जो पेस्ट्री और जो सॉस बन के तैयार होता है वो कीड़ों में बदल जाता है, वो खराब हो जाता है। स्टिल more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. और फिर उनको बहुत गुस्सा आता है फिर से कि भाई ये तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं और वो उस मील को तोड़ देते हैं, उसके टुकड़े के टुकड़े कर देते हैं और उसे आग जलाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, आज की स्टोरी में इतना ही। अब हम आगे करते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये वर्कशीट्स आपको नोटबुक में करनी है बेटा। क्वेश्चन एनवियस, एनवियस का मतलब जैसे मैंने बताया जेलस, और इसको हम किससे मैच करेंगे, इससे। ओके, ये देखो पिक्चर में बताया ना कितनी ज्यादा जल कुकड़ी हो रखी है, बिल्कुल जल भुन के
है ना, इस तरीके से। फायरवुड, फायरवुड मतलब वो लकड़ी जिसे हम आग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के लिए, दिस। ठीक है, नेक्स्ट, विक्ड, एविल और मॉरली रॉन्ग। विक्ड मतलब चालाक, जो अपने चालाक एक होता है अच्छे मैनर में, और एक चालाक होता है जो गलत काम करता है, मतलब जिसके लिए लगता है अच्छा इसने तो ऐसे ही आप करते हो ना कि चीटिंग करके, वो वाला चालाक। तो कौन है वो चालाक, दिस। वॉर्म्स, क्रीपिंग इंसेक्ट, कीड़े, कीड़े मकोड़े, ठीक है, केंचुए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इन द विंडो। अब जो जलखोड़े, जो जेलस नेबर थे, उन्होंने क्या देखा विंडो में से, डॉग, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, फाउल मास ऑफ वर्म्स या वुड। दिस शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड देखा कि उन कपल के पास फिर से बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस। उन्होंने मिल को क्यों तोड़ दिया, टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे इस तरीके से फायरवुड के क्यों तोड़ दिया उनको। बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो टूटा हुआ था, नहीं। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ फॉल मॉस ऑफ वर्म्स, यस बी है इसका आंसर, लेकिन आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस मास इनटू द मास ऑफ गोल्ड, नहीं, उसने पेस्ट्री टर्न नहीं की लेकिन गोल्ड बना दिया, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। बिकॉज दे वॉन्टेड फायरवुड, क्योंकि उन्हें लकड़ी चाहिए थी इसलिए, नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ना तो उनकी पेस्ट्री बनी, और जो सॉस जो बनी थी वो, उसमें क्या हुआ, उसमें कीड़े हो गए। तो इसका आंसर भी बी है बेटा। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है, आप इसे नोटबुक में करेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, और अपने इंग्लिश के ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।